हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेंजरस डार्लिंग ऑफ ड्रैकुला का पार्ट 15 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते जो कि उस किंग को बहुत ही बुरी तरीके से अब पनिश देने वाला है और वो बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा होता है। जेके भी उसे देख कर डर रही होती है। वो किंग को सारी बात बताती है कि उसने कैसे जेके को बचाया, ते को बचाया। किंग जो कि अब बहुत ज़्यादा ही डर रहा था कि कैसे अब वो ड्रैकुला से सामना करे, कि ड्रैकुला इतना ज़्यादा डेंजर लग रहा था कि वो खुद ही मर जाना चाहता है, ड्रैकुला के हाथ से नहीं। अब ड्रैकुला तो ऐसे ही गुस्से में था क्योंकि उसकी जेके को किसी ने हाथ लगाया और वो उसका हाथ न तोड़े। ऐसा हो सकता है क्या? वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से अपनी आंखों से ही जलाकर मार देता है। अब ते जेके को पिछले जन्म की बातों को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुमने जो कि अब इसकी सच्चाई देख ली है, तो अब मैं तुम्हें पिछले जन्म की बात बताता हूँ। ये पहले भी ऐसा ही था कि तुम्हें सिर्फ अपने निजी यूज के लिए तुम इस्तेमाल करना चाहता था। इसने तुम्हारे साथ प्यार का ढोंग किया था, लेकिन तुमने इसके लिए मुझे छोड़कर जाना बेटर समझा और तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से छोड़ के गई। यहाँ पर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, वो अपने कॉलेज से घर जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक ड्रैकुला जो उसके पास आता है, उसे प्रपोज करता है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी और वो कोई और नहीं किंग होता है, पर वो लड़की जेके होती है। और ते उसे बहुत बार मनाने की कोशिश करता है। जेके जो कि अब किंग से शादी करने वाली होती है और उसकी शादी वाली रात होती है। तभी वहाँ पर ड्रैकुला आता और कहता है कि तुम्हें मैं इससे ज़रूर बचाऊंगा और तुम बहुत ज़्यादा ही पछताओगी अगर इससे तुमने शादी कर ली तो। ड्रैकुला की बात सुनकर जेके जो कि कहती है तुम मुझसे दूर रहो, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसी की हूँ। ड्रैकुला अब कहता है कि अब तुम ऐसे नहीं मानोगी और वो उसे उठा ले जाता है और एक पहाड़ी पे रखता है और कहता है कि मेरी बात तुम बाद में समझोगी, अभी नहीं। जेके जो कि वहाँ पर आती है तो उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है क्योंकि ड्रैकुला ने उसे किडनैप कर लिया था और वो बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से हंसती है और कहती है कि तुमने तो मुझे यहाँ पर ले आए हो, लेकिन तुम कभी मुझे पा नहीं पाओगे और अगर मैं अपने प्यार की नहीं हुई तो तुम्हारी भी कभी नहीं होंगी। और वो उस खाई से इतनी बुरी तरीके से कूदती है कि वो तुरंत ही मर जाती है। ड्रैकुला जो कि उसे बहुत खोजने की कोशिश करता है, उसकी डेड बॉडी मिलती है और उसे लेकर वो रोने लगता है और रोए भी क्यों ना, क्योंकि उससे सच्चा प्यार करता है। यही कारण था कि जेके ते से नफरत करती थी कि वो अपनी ज़िंदगी अपने प्यार के साथ नहीं बिता पाई, लेकिन इस जन्म में उसकी शादी ते से हो गई थी। इस वजह से उसे पता ही नहीं चला कब वो ड्रैकुला से प्यार करने लगी। और यही बात उसके लवर ने भी कही थी कि तुम ड्रैकुला से प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम्हें और ज़्यादा ही टॉर्चर करूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे प्यार नहीं करती हो, कि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है उसके लिए प्यार, और इस प्यार को मैं रौंद के रहूँगा। यही बोलकर उसने ज़बरदस्ती की थी। तो ये सब सोचकर शौक हो जाती है कि आखिर जो उसे पिछले जन्म से प्यार करता है, उसे छोड़कर वो इस पागल के साथ क्यों आई, क्यों उसकी बातों में आ गई। ते जो कि उसे बताता है कि वो एक तांत्रिक है और इस वजह से उसने तुम्हें शक्तियाँ दी। तो फिर जेके भी हामी भरता है, कहता है हाँ मुझे पता है। और
बहुत ज़्यादा ही प्यार से दोनों गले लग जाते हैं, क्योंकि अब दोनों के ही मन में प्यार होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग दोनों बहुत ज़्यादा थके होते हैं, इस वजह से आराम से सो रहे होते हैं। तभी जेके जो कि उठती है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से ते को देख रही होती है। ते जो कि जाग रहा होता है, उसकी सारी मूवमेंट फील कर पा रहा था। तो उससे पूछता है, क्या हुआ डार्लिंग, क्या रोमांस करने का मूड है? वैसे भी रात को मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बट दिन में नहीं छोड़ूंगा। और वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। आज जेके की भी मर्जी होती है, इस वजह से ते बहुत ज़्यादा ही मन लगाकर उसके साथ प्यार कर रहा था। आज ते उसके साथ इतना ज़्यादा प्यार करना चाहता है कि जेके उसे कभी ना भूले, और इसी तरीके से वो बहुत प्यार से इंटीमेट हो जाते हैं दोनों। वो बहुत देर तक इंटीमेट हो रहे थे। ते जो कि बहुत प्यार से प्यार कर रहा होता है, जेके को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ते का टच, और वो फुल इंजॉय कर रही होती है, फुल मौन कर रही होती है, जिससे ते और ज़्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। लेकिन जेके जो कि उसे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर रही थी, और ते भी। ये दोनों आपस में इतने ज़्यादा लवी डबी होकर रोमांस कर रहे थे। अगर कोई इन लोगों को देख ले तो उसका भी मन रोमांस करने का कर दे, और इतने हॉट कपल को देखकर किसी का भी मन कर ही देगा, क्योंकि ये दोनों ही इतने ज़्यादा हॉट हैं। वैसे भी अब ये दोनों एक दूसरे के हैं, तो बहुत ज़्यादा ही प्यार से रोमांस कर रहे थे। ते जो कि अब जेके को छोड़कर सो जाता है। अब रात में ये दोनों जब उठते हैं तो जेके जो कि छत पर होती है, ते भी उसके पीछे पीछे छत पर चला आता है। जेके जो कि साड़ी में होती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। जेके को ऐसे देखकर मन फिर से डोल जाता है, और वो फिर से उसे किस करने लगता है और उसके ब्लाउज़ को ओपन करने लगता है। तो जेके उसे रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, यहाँ पर कोई हमें देख रहा है। अब ते कहता है, तुम्हें कैसे पता? तो फिर वो दूर से कौवे को दिखाती है, कहती है कि वो हमें देख रहा है। ते कहता है कि ऐसे तो हम लोगों ने बीच पे भी किया था, तो तुमने नहीं रोका। तो फिर जेके कहती है कि हाँ, उस टाइम भी मैंने देख लिया था, कोई हमें देख तो नहीं रहा है, लेकिन उस टाइम हमें कोई नहीं देख रहा था, और मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ तुम देखो और कोई नहीं, चाहे वो कोई कीड़ा ही क्यों ना हो। अब ते इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जेके की बात बहुत ज़्यादा ही दिल को छू जाने वाली थी। आखिर कोई लड़की ऐसा कैसे सोच सकती है? और वैसे भी अब इन सब चीज़ों से जेके बहुत ज़्यादा ही अब खुद को मना चुकी थी। और वैसे भी वो अब ते से प्यार करती है, इस वजह से उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि ते उसे किस तरीके से देख रहा है। लेकिन बाकी चीज़ें अगर उसे इस तरीके से देखेंगी तो उसका तो खून ही खौल जाता है। इस वजह से ते को लेकर वो नीचे आ जाती है बेडरूम में, और ये दोनों फिर से बहुत ज़्यादा ही हॉट हो जाते हैं। अब ते जेके को फुल रूम में इंटीमेट हो रहा था। जेके हर एक रूम के कोने कोने में जेके की मौन की आवाज़ होती है, क्योंकि ते अब बहुत ही प्यार से इंटीमेट हो रहा था, अब फुल इंजॉय कर रहा था। उसको हर एक कोने में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। जेके की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन जेके क्योंकि उसको इंजॉय करना चाहती है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से इंटीमेट हो रहा था, और वो भी इस चीज़ को फील कर पा रही थी, इसलिए वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती है। उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है कि ते कितनी बार इंटीमेट हो रहा है। वो सिर्फ प्लेजर फील कर रही थी और मौन कर रही थी। अब ते जो कि उसको इस तरीके से मौन करता देख और ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है, और
बहुत ही प्यार से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। इन लोगों का फुल डे रोमांस से भी साथ बीत जाता है, लेकिन ये दोनों अभी भी लगे हुए थे। सुबह तेज ने चिकी को छोड़ा होता है क्योंकि चिकी अब थक चुकी थी और वो सोना चाहती थी, और अपनी वाइफी को ते सोने न दे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो इतना ज़्यादा चिकी से प्यार करता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर चिकी को सोना है तो उसे सोने भी दे सकता है। तो ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या ते की ज़िंदगी में कोई नया तूफान आएगा या फिर जैस्मीन ऐसे ही सब कुछ भूल जाएगी। तो भाई आर्मीज, ये सब जानने के लिए तो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। और स्टोरी में वैसे भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे फिर मोटिवेशन मिलेगा, तब मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगी। तो बाय आर्मी, सरांगे।